शादी के रिश्ते पर इतने बदनुमा दाग लगते जा रहे हैं कि हर कोई हैरान है। लोग डरने लगे हैं। अब युवा डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कुंवारे रह लेंगे लेकिन हमें शादी नहीं करनी, क्योंकि फिर से एक चौंकाने वाला मामला राजधानी दिल्ली के द्वारका से आया है, जहां पर पत्नी ने अपने चचेरे देवर के साथ प्रेम प्रसंग के चलते अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। हुआ ये कि दही में नींद की गोलियां पहले सुष्मिता करण को खिलाती है। करण सुष्मिता का पति है, उसको तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो पानी में नींद की गोलियां मिलाती हैं, तब भी उसको कुछ नहीं हुआ। तो फिर अपने प्रेमी यानी कि चचेरे देवर राहुल को घर पर बुलाती है। वो बिजली के तार से करंट देता है, करण के सीने में उस करंट को पहुंचाता है, फिर हाथ में करंट लगाता है जब वो हल्का सा कुछ नींद की हालत में था, और उसके बाद उसकी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने बहुत ही चालाकी दिखाई। अस्पताल ले गए, डॉक्टर्स ने कहा कि इस शरीर में तो कुछ बचा नहीं है, तो शव है। तो फिर वो रोते हुए सुष्मिता अपनी सास और करण के सगे भाई कुणाल को फोन करती है। लेकिन परिवार को ना शुरुआत से शक था, क्योंकि सुष्मिता और राहुल बार बार कह रहे थे कि शव का पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। अस्पताल ने बकायदा पुलिस को कॉल भी किया था और पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे हैं, लेकिन सुष्मिता और राहुल मना कर रहे थे। यहीं से शक गहराता गया। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी, परिवार के लोगों ने सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसमें सुष्मिता ने अपना गुनाह कबूल किया। अब खुलासा कैसे होता है? करण का जो सगा भाई कुणाल है, उसने राहुल यानी कि उसका चचेरा भाई और वो चचेरा देवर हुआ सुष्मिता का, उसका प्रेमी भी है, उसकी इंस्टाग्राम चैट देखी सुष्मिता के साथ। इंस्टाग्राम जो है ना, सोशल मीडिया आजकल वो मनोरंजन के साधन से ज्यादा हत्या की वारदातों को रचने वाला एक अड्डा बन गया है। उन चैट्स से बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा था कि तुम अब आ जाना, अभी मैंने दही में गोलियां दे दी हैं, कुछ हुआ नहीं, मतलब इस तरह की बातें हुई, जिसके बाद पुलिस को साफ तौर पर सबूत मिल गया। वीडियो में भी सुष्मिता ने कबूल किया था अपना गुनाह, और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इन दोनों ही आरोपियों को। लेकिन रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना है, और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर किसी भी पति पत्नी में रिश्ते सही नहीं है, आपसी जो एक तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है, तो आप अलग हो सकते हैं। किसी की जिंदगी को खत्म करना क्या ये वाजिब है? हालांकि करण के भाई कुणाल ने अब पुलिस से कहा कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, क्योंकि बार बार जो राहुल के पिता हैं वो धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके बेटे को बचाया नहीं और केस वापस नहीं लिया तो फिर वो कुछ और करवा देंगे। लेकिन पुलिस इस मामले में बारीकी से और जांच तो कर ही रही है, लेकिन बहुत हैरान करता है ये मामला। आप सोचिए कि अगर वो चैट्स कभी सामने नहीं आती या परिवार सख्ती से पूछताछ नहीं करता, तो ये कभी खुलासा हो ही नहीं पाता। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता रखने वालों को।